चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद वहां की जो ताजा तस्वीरें हैं वो भी सामने आई। दरअसल चंद्रयान 3 ने चांद की तस्वीरें भेजी हैं, विक्रम लैंडर ने तस्वीरें ताजा भेजी है वहां की, और दरअसल उद्देश्य भी यही था कि जिस तरीके से वहां पर लैंडिंग होगी उसके बाद दरअसल चंद्रमा पर क्या है, दक्षिणी ध्रुव के आसपास का एरिया किस तरीके का है। तो अब विक्रम लैंडर ने वहां से ताजा तस्वीरें भेजी हैं, वो टीवी स्क्रीन पर भी है आपके, देखिए यही वो तस्वीरें हैं जो वहां से भेजी गई हैं। फोटो में नजर आया है प्रज्ञान रोवर, जिस तरीके से वहां से ताजा तस्वीरें जारी की गई हैं। बताने का दरअसल ये प्रयास है कि वहां पर किस तरीके की स्थिति है, जीवन है, क्या क्या चीजें वहां पर उपलब्ध है, क्या नहीं है, और इसी वजह से वहां की जो ताजा तस्वीरें हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जो चंद्रयान 3 ने वहां से भेजी है चांद पे कदम रखने के बाद। और ऐतिहासिक पल पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए, जब दुनिया में पहला देश बना भारत जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा, और इसी के साथ साथ वहां की ताजा तस्वीरें भी भेजी है। ताजा तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, कहां और कैसे उतरा लैंडर, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लैंडर की फाइनल लैंडिंग के वक्त इसरो की भूमिका क्या रही, सफलता पर क्या बोला इसरो, ये सब बताती हुई हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। भरो जी भरो दूर की उड़ारी, बिछे हो जहां तारे कदमों में, चलो जी करें चांद की सवारी। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। अरे पता की उतरा चंद्रयान, चांद पर 4 चांद। अरे पता की वंदे लैंडिंग हुई सफल, दुनिया में हलचल। चांद पर भारत का नया घर। इसरो का जज्बा, चांद पर कब्जा। चंद्रमा पर लहराया तिरंगा। भारत की हुई चंद्र विजय। भारत के चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग कर ली है। तय वक्त के मुताबिक चंद्रयान 3 की लैंडर विक्रम ने चंद्रमा पर कदम रखा। चांद पर कदम रखने के बाद चंद्रयान 3 का संदेश भी आया। चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचना कंफर्म भी कर दिया। कहा, भारत मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया और आप भी। 140 करोड़ लोगों की प्रार्थना और इसरो के करीब 16,500 साइंटिस्ट की 4 साल की मेहनत रंग लाई। अब पूरी दुनिया ही नहीं, चांद भी भारत की मुट्ठी में है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से लैस लैंडर मॉड्यूल ने 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की और इतिहास रच दिया। इस सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 15 से 17 मिनट का वक्त लगा। And all of you know it is not an easy task at all. It's a work of last so many years. Maybe for Chandrayaan 3 it's a work of last 4 years, but for Chandrayaan 2 that was a work of many years back. And the learning that we got from Chandrayaan 2 of our unsuccessful attempt to soft land has really helped us. चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों का जोश हाई है। इसरो ने कहा कि असफलता से सीखा और सफल हुए। सॉफ्ट लैंडिंग करना ही प्राथमिकता थी। दरअसल विज्ञान के लिहाज से चंद्रयान 3 मिशन से कई अहम सवालों की
अब जवाब मिल पाएंगे, चांद की रहस्यमयी जानकारियां हासिल हो पाएंगी। चांद की सतह पर भूकंप वाली लहरें कैसे बनती हैं? चांद की सतह थर्मल इंसुलेटर की तरह व्यवहार क्यों नहीं करती है? चांद का केमिकल और एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है? चांद के प्लाज्मा में क्या क्या है? चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भारत की इस कामयाबी पर दुनिया भर की स्पेस एजेंसी से बधाई संदेश की झड़ी लग गई है। नासा ने कहा साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की बधाई। उधर यूरोपियन स्पेस एजेंसी बोली कामयाबी के लिए इसरो को बहुत बधाई। ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को प्रेरणादायक बताया। वहीं यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी ने कहा भारत ने इतिहास रच दिया। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चांद पर परचम लहरा दिया है। अब बच्चे सिर्फ चंदा मामा नहीं बुलाएंगे, चांद की तरफ देखकर अपने भविष्य के सपने अब पूरा भी करेंगे, क्योंकि भारत की चंद्र विजय हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चांद पर परचम लहराने वाले इसरो के रॉकेट मैन आखिर है कौन, ये आपको बताते हैं। दरअसल चंद्रयान के पीछे इस सोमनाथ जिनको देख रहे हैं आप, इनका अहम रोल है इस पूरे के पूरे अभियान में। एस सोमनाथ इसरो के प्रमुख है और यही इनकी भूमिका रही कि इन्होंने पूरे के पूरे अभियान को लीड किया है, हेड किया है। उनके नेतृत्व में ही अभियान आगे बढ़ा। 2022 में से सोमनाथ ने इसरो की कमान संभाली थी। उसके बाद से ही इस चंद्रयान 3 के अभियान को लेकर के वो आगे बढ़ते रहे। रॉकेट तकनीक में सोमनाथ माहिर है, ये खूबी है उनकी, और यही वजह है कि आज सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है। सोमनाथ ने व्हीकल मार्क 3 डिजाइन किया, ये भी इनकी उपलब्धि है, और जो इनके ग्राफ में भी जोड़ा जाएगा कि दरअसल इन्होंने व्हीकल मार्क 3 को डिजाइन किया है, जिसे बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाता है। यानी कि मार्क 3 को बाहुबली रॉकेट के नाम से पूरी दुनिया जानती है, जिसका नाम भी रखा सोमनाथ ने ही। इस बाहुबली रॉकेट के बाद अगर बात की जाए तो बाहुबली रॉकेट ने ही चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाया है। दरअसल यही सबसे बड़ी चुनौती भी थी कि लैंडिंग कैसे होगी, कैसे उसकी कक्षाएं चेंज होगी। तो ये वही रॉकेट मार्क 3 है जिसके चलते कक्षाओं में लैंडिंग हुई है चंद्रयान 3 की। इसके अलावा चंद्रयान के लिए जो उनका अनुभव है वो भी काफी ज्यादा है, लिहाजा हमने देखा भी कि सफलता किस तरीके से मिली हमें। चंद्रयान 2 की नाकामी का गहन विश्लेषण किया गया। आपको याद होगा कि चंद्रयान 2 किस तरीके से असफल हो गया था, लेकिन उस असफलता से बहुत कुछ सीखा इसरो ने। इसके बाद चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई और फिर चंद्रयान 3 को उन्होंने काफी सुधार किया, उसको प्रॉपर डिजाइन किया। उन गलतियों को सुधारने के साथ वो आगे बढ़े और बैकअप प्लान का भी बैकअप तैयार किया। सोमनाथ ने मजबूत टीम बनाई और उसमें उत्साह भरा। नाकामियों से आगे बढ़ते हुए नई चुनौतियों को एक्सेप्ट करा, फिर से पूरा का पूरा फॉर्मेट डिजाइन किया गया। गगनयान और सूर्ययान मिशन को भी इसकी अगुवाई कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ चंद्रयान 3 ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे अभियान ऐसे हैं जिसको सोमनाथ हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। सोमनाथ पहले साराभाई स्पेस सेंटर में निदेशक थे। जिस तरीके से उनका अब तक का इतिहास रहा है, वो साराभाई स्पेस सेंटर में निदेशक थे और वहां से उन्होंने अपने अनुभव को और विस्तार दिया। सोमनाथ का जन्म केरल के थुरावूर में हुआ है। ये जानकारी सोमनाथ के बारे में है, जिन्हें रॉकेट मैन भी कहा जाता है। उनके पिता हिंदी के जाने माने शिक्षक थे। सोमनाथ के पिता हिंदी के जाने माने विद्वान थे और बड़े शिक्षक थे। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से इन्होंने पढ़ाई की है सोमनाथ ने, और ये भी इनकी उपलब्धि में गिना जाता है क्योंकि जिस तरीके से ये जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ से बड़े बड़े वैज्ञानिक निकले हैं पढ़ करके। एयर स्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री ली इन्होंने यहाँ पर। जिस तरीके से अंतरिक्ष में उनकी जो भूमिका है या फिर जो उनका काम है, अब तक का रिकॉर्ड है, बताने के लिए काफी है कि क्यों उन्हें रॉकेट मैन कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अब इस पूरे के पूरे अभियान को